નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। 5 વાગ્યાના સમાચારો સાથે હું છું આપની સાથે વિકાસ મુકવાણા। તો નીટ યુજી પેપર લીક મામલે મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન હવે મોટો આદેશ કરાયો છે। એનટીએની પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પરિણામ ઓનલાઈન મૂકવા સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો। પરીક્ષા કેન્દ્રની પણ જાણકારી આપવામાં આવે તેવો આદેશ કરાયો છે। વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખી શનિવારે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં જાણકારી જાહેર કરવા નિર્દેશ કર્યો છે। એનટીએને કેન્દ્ર પ્રમાણે પરિણામ જાહેર કરવાની પણ સૂચના આપી। 22 જુલાઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે। 40થી વધુ અરજીઓની સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે પેપર લીકનો હેતુ પૈસા કમાવાનો હતો। છેલ્લી સુનાવણીમાં કેન્દ્ર સરકારે તેના સોગંદનામામાં કહ્યું હતું કે નીટ યુજી પરીક્ષામાં કોઈ મોટા પાયે ગોટાળો થયો નથી। આવી સ્થિતિમાં ફરીથી પરીક્ષા લેવાની જરૂર નથી। એનટીએ કહ્યું હતું કે આખા દેશમાં પેપર લીક થયું નથી। 23 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની નજર કોર્ટની સુનાવણી પર હતી। સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે અરજી દાખલ થઈ તેમાં ગેરરીતિની તપાસ કરવા, પરીક્ષા રદ કરવા અને પરીક્ષા ફરીથી યોજવાની અરજીનો સમાવેશ છે। આ પરીક્ષા 5 મેના રોજ લેવાઈ હતી અને તેનું પરિણામ 4 જૂને જાહેર થયું હતું। પરિણામ જાહેર થતાની સાથે જ આ પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને પેપર લીકના આક્ષેપ થવા લાગ્યા હતા। અત્યાર સુધીમાં પેપર લીક કેસમાં 15 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે અને હવે સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો આદેશ કે આખું પરિણામ ઓનલાઈન મૂકી દો। ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। मतलब मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर 620 से लेकर के 720 तक भले ही जो भी बच्चा हो जिसको कि रैंक जिसकी आई हो उसको भले ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो एक बात तो जरूर समझ गया कि ये जो सिस्टम है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन चुका है कि दिल्ली के एयरपोर्ट और पटना बिहार के जो ब्रिज है और वहां से लेकर के नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम है सबके सब तो लीक हो जा रहे हैं। इतने दिन से एनटीए ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ, आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। जब उनसे ये पूछा गया क्या इसमें गोधरा का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो वो ये बताते हैं कि गोधरा का जो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर का बंदा था उसने कहा मैं ओएमआर फिल करूंगा। तो जब तक अगर ओएमआर कैसे फिल करेगा, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर नहीं है तो वो कैसे फिल होगा। ये बात चिन्हित करता है कि गोधरा में पेपर पहुंचा था और आपने 30 लोगों को तो पकड़ लिया 60 लाख का कैश और पोस्ट डेटेड चेक के साथ, बट ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप नहीं पकड़े। बाद में जब सीजीआई साहब ने पूछा तुषार मेहता से कि और कहां हुआ, तो हजारीबाग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2 दिन पहले सीबीआई ने पंकज कुमार को पकड़ा है जिसने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराया था और राजकुमार ने उसकी सहायता की, और बाद में उन लोगों ने वो जो था पेपर वो पीपल्स फॉरवर्ड गैंग को भेजा। पटना पेपर जाता है, वहां पे रॉकी भैया के पास पेपर जाता है और एम्स के 4 डॉक्टरों से पेपर सॉल्व कराया जाता है एम्स पटना के। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएं, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्जाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पिटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी।